नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपिक विद गौरव। आज हम जो हैं आज स्टडी करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है, वो सभी बातें बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में हम समझेंगे। और इसको याद करने का एक सरल तरीका भी है, वो भी आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया, पहले हम ये पढ़ जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक बिकॉज bacteria does not contain two nucleus and membrane bounded organelles. Bacteria has no mitochondria. Cell wall of bacteria is made of peptidoglycan। मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें एक प्रकार, यूनिसेलुलर का मतलब होता है इनमें एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और फिर प्रोकैरियोटिक, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है क्योंकि ये प्रारंभिक जीव है। इनका इनका जन्म इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले ही हुआ है, तो इनको प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। और इसके पास जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो उसकी सेल वॉल के बेस पे, उसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेस पे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और उसकी बॉडी शेप के बेस पे अलग अलग तरीके से जो है किया गया है। तो उसके अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो सेल वॉल के पर बेस्ड है। तो हम पहला पढ़ेंगे, तो पहला हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सेल वॉल। तो ये क्या है कि इसमें लिखा, इसमें डिटर्मिने दिया हुआ है कि डिटर्मिनेशन बाय ग्राम स्टेन प्रोसीजर इट वाज फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, ये जो है, ये जो डिटर्मिनेशन है क्लासिफिकेशन का, यानी इसमें हम बैक्टीरिया को निर्धारित करते हैं कि वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो ग्राम स्टेन प्रोसीजर है। मतलब क्या है कि ये एक स्टेनिंग टेस्टिंग है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जब हम क्या करते हैं, जब हम बैक्टीरिया की स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड पे को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें उसके कलर के बेस पे जो उसकी सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के अकॉर्डिंग उसकी जो स्लाइड होती है उसमें कलर चेंजेस होते हैं। तो उसके आधार पे हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि क्रिस्टल वॉयलेट, इसमें देखो क्रिस्टल वॉयलेट ब्लू एंड सैफरन रेड, ये दो डाइस होती हैं जो जब हम उसकी बैक्टीरिया की स्लाइड पे अप्लाई करते हैं, तो अगर वो स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर वो स्लाइड हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, तो वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है। जैसे कि ये देखो मैंने लिखा हुआ है। और अगर वह स्लाइड रेड कलर की दिखाई पड़ती है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमें ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो, जैसे कि ये। ठीक है जी। तो सीधी बात यह है कि अगर हम क्रिस्टल वॉयलेट ब्लू और सैफरनिन रेड, ये दो प्रकार के स्टेनर होते हैं। अब इस स्टेनर को जब हम बैक्टीरिया स्लाइड पर अप्लाई करते हैं, तो अगर उसके बाद अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो अगर ब्लू कलर स्लाइड हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर रेड कलर की दिखाई पड़ती है तो वो ग्राम नेगेटिव है। यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की यहाँ बात हो रही है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, वो आपको बताते हैं। तो ये आप देखिए कि पहला एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें? बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम, लिस्टेरिया, मोनोसाइटोसिन आदि आते हैं। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं सूडोमोनास, साल्मोनेला, इकोलाई, सिजेला, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो कॉलेरा आदि आदि। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। इसीलिए पास्चुराइजन की प्रोसेस की जाती है, तो उसके बाद ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं।
अगला हमारा जो स्टेप है कि बेस्ड ऑन शेप, अगला है हमारा बेस्ड ऑन शेप, यानी शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो शेप के आधार पर होते हैं, पहला होता है कोकाई, इसको हम कोकाई कैटेगरी में रखते हैं। इसके हम स्फेरिकल बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ये हुआ कि जिस बैक्टीरिया की सेल्स हमें स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, एक गोलाकार, गोलाकार रूप में दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप में, ऐसे तो हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही देखेंगे, तो वो उसको हम बैक्टीरिया को कोकाई कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस और लैक्टोकोकस आदि। अगला है हमारा बेसली। बेसली का मतलब हो गया रॉड शेप स्ट्रक्चर, यानी माइक्रोस्कोप में देखने पर कोई बैक्टीरिया सेल्स की अगर हमें रॉड शेप में दिखाई पड़ती है, यानी डंबलाकार या रॉड नुमा कोई स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो वो हम उस बैक्टीरिया को बेसली के अंतर्गत उसे हम क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद आता है हमारा स्पेरिलियम। स्पेरिलियम का मतलब हो गया स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म शेप्ड, यानी जो बैक्टीरिया हमें स्पाइरल फॉर्म में दिखाई पड़ता है उसको हम स्पाइरिलियम में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट जो मेन एग्जाम्पल है वो है स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। तो ये बाकी मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए और दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कोकाई, बेसिली और स्पेरिलियम आपको तीनों इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। कोकाई है जो है वो आपको सर्कल यानी गोलाकार रूप में दिखाई पड़ रहा है, बेसिली है वो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो स्पाइरिलियम है वो इस स्पाइरल फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं अगला बेस्ड ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें जो होता है वो होता है हमारा साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स का मतलब हो गया कि दे आर कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, दे आर कोल्ड लविंग बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एट 0 डिग्री टेम्परेचर below or below to 20 डिग्री, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ इसका कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 0 डिग्री से लेके और उससे भी नीचे तापमान से लेके 20 डिग्री तक का तापमान में ये ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो सबसे उपयुक्त जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इस तापमान पर यानी 15 डिग्री टेम्परेचर पर ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसीलिए इनका ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल इसके हैं स्यूडोमोनास, हेलोमोनास, अर्थोबैक्टर स्पीसीज आदि। ठीक है जी, अगला हम पढ़ते हैं, अगला है हमारा मीजोफिलिक। अगला है हमारा मीजोफिलिक। मीजोफिलिक सॉरी या फिर कह सकते हैं मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स इसमें है कि मीजोफिलिक बैक्टीरिया कैन ग्रो बिटवीन 20 to 45 डिग्री, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द हाई ग्रोथ इज 37 डिग्री। मोस्टली ह्यूमन पैथोजन आर मीजोफिलिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मीजोफाइल्स हैं, यानी जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं, वो 20 डिग्री से यानी 20 डिग्री तापमान से लेके 45 डिग्री तापमान पर अपनी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक ग्रोथ करने के लिए इनको सबसे अच्छी ग्रोथ जो जिस ये तापमान पर करते हैं वो तापमान इसका 37 डिग्री होता है। मतलब इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यही तापमान है जिस तापमान पे ह्यूमन्स भी सर्वाइव करते हैं। इसीलिए इनका तापमान इनका सर्वाइव टेम्परेचर और ह्यूमन सर्वाइव टेम्परेचर जो है वो इक्वल है। इसी रीजन यही कारण है कि जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन में बीमारियों का कारण बनते हैं वो इसी तापमान पर सर्वाइव करते हैं। इसीलिए ह्यूमन पैथोजेंस भी जो है वो इसी मीजोफिलिक बैक्टीरिया या मीजोफाइल के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई, साल्मोनेला और स्टेफलोकोकस आदि। अगला हमारा है कि थर्मोफाइल्स। दीज बैक्टीरिया that can grow above 45 degree centigrade and optimum temperature range is 55 to 65 डिग्री, कॉल्ड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। मतलब वो बैक्टीरिया कि जो बैक्टीरिया 45 डिग्री से लेके से ऊपर, जो बैक्टीरिया 45 डिग्री से ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं या अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, थर्मोफाइल्स में आते हैं। इनका जो जनरली टेम्परेचर होता है वो
45 डिग्री होता है, लेकिन ये जो है ये 55 डिग्री से 65 डिग्री तक इनकी ग्रो या अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये 55 डिग्री से लेके और जो ये इनका 65 डिग्री तक ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये तो इनका हो गया थर्मोफाइल्स का। इनके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, थर्मोफाइल्स और थर्मस एक्वाटिकस। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। कुछ बैक्टीरिया हैं जो 80 डिग्री टेम्परेचर पे भी ग्रोथ कर सकते हैं और उनको हम जो है हाइपर थर्मो, जैसे कि नाम से ही पढ़ सकते हो, हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, थर्मो मतलब टेम्परेचर, यानी बहुत अधिक तापमान को को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया हम हाइपर थर्मोफाइल्स में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पायरो फ्यूम, इसका जो एग्जाम्पल है पायरलोबस फ्यूमेरी, ये रहा इसका एग्जाम्पल। अच्छा जी, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया टेम्परेचर के बेस पे। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो अब अगला अपना ये है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें बेसिकली दो प्रकार के बैक्टीरिया कैटेगराइज किए गए हैं। एक होते हैं एरोबिक, एक एनारोबिक। अब पहले हम पढ़ते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। पहले हम एरोबिक के बारे में पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव एंड ग्रोथ, मतलब ये हुआ कि ये वो इस कैटेगरी के अंदर वो बैक्टीरिया शामिल किए गए हैं जिनको जीने के लिए, यानी जिनको अपने सर्वाइव करने के लिए और वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये बिना ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए स्यूडोमोनास, एग्जाम्पल इनके हैं स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस और नोक्रेडिया। उसके बाद अगला आता है एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब आप नाम से समझ गए होंगे। एनारोबिक का मतलब होता है कि जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, बट इसमें भी दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं मैं बताता हूँ। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक। एनारोबिक में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होते हैं हमारे फैकल्टेटिव और एक होते हैं ऑब्लिगेट। अब फैकल्टेटिव का मतलब हो गया कि कैन यूज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ उसको यूज़ भी करते हैं और वहाँ, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ भी ग्रोथ कर सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि ये फैकल्टेटिव हैं, ये दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी जहाँ ऑक्सीजन है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं भी है। एग्जाम्पल के लिए इसका है ई कोलाई और स्टेफ्लोकोकस। और इसमें कैटेगरी में ईस्ट भी आता है। ईस्ट बैक्टीरिया नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको बताया कि ईस्ट भी एनारोबिक कंडीशन, ओ फैकल्टेटिव एनारोबिक है। अब बात करते हैं ऑब्लिगेट की। क्या है ऑब्लिगेट एनारोबिक, क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब हो गया कि ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया आर प्योर एनारोबिक बैक्टीरिया, मीन्स दे ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। यानी ये बैक्टीरिया वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहीं ग्रोथ करते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंटी में ही ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। तो यहाँ तक आप समझ गए कि एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। अगला अपना है बैक्टीरिया का कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कि स्पोर निर्माण के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका आ जाता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और दूसरा आपका है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या है कि वो बैक्टीरिया जो स्पोर का निर्माण करते हैं, यानी अंडाणु बनाते हैं, तो वो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और स्पोरोसैक्रिना। ठीक इनका उल्टा कि वो बैक्टीरिया जो स्पोर नहीं बनाते उनको हम नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई और साल्मोनेला। तो यहाँ तक हमारा एक प्रयास था कि मैं आप लोगों तक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।